दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 अभी देखिएगा तो बम्पर पदों पर भर्ती आई है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों 9 साल इंतजार के बाद वैकेंसी आई है और आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं सभी मिशन मोड में तैयारी कर रहे हैं कि जिससे इसमें एक पोस्ट मिल जाए। और अभी देखिएगा दोस्तों एक सोशल मीडिया पर नोटिस वायरल हो रहा है और ये नोटिस सभी लाखों छात्रों के बीच में खलबली मचा दिया है। तो चलिए देखिए क्या है कुछ, और हम आप लोगों को दोस्तों हमेशा ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए और ये नोटिस देखिएगा तो फिर आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर समझ में नहीं आएगा। और इसका क्या कुछ है फुल डिटेल्स जानने के लिए दोस्तों देखिएगा तो लगभग 4 घंटा समय दे करके एक पुराना नोटिस इससे रिलेटेड है उसको खोजना पड़ा, फिर जा करके यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हुआ। तो चलिए आप देखिए, यहाँ से देखिएगा दोस्तों आप सभी। चलिए इसको जूम करते हैं, अभी आपको बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अब आपको दिखेगा। चलिए तो यहाँ से आपको दिख रहा है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। देखिए अभी इंटर लेवल की जो भर्ती आई इसमें जो सबसे ड्रीम पोस्ट है राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव है और आप सभी इसी पोस्ट के लिए जी जान लगाकर तैयारी करते हैं कि हर हाल में ये 2 पोस्ट मिल जाए। अब देखिएगा इसमें कुछ अगर बदलाव होता है तो आपके लिए बहुत इफेक्ट वाली बातें हैं। तो क्या कुछ है सभी चीज़ों के बारे में देखिएगा तब तो आपको पता चलेगा। और हम आप लोगों को दोस्तों सिर्फ अभी तक हम आपके साथ नहीं बने हैं, ये नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन दे दिए, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक हम आपके साथ बने हुए हैं, हर एक जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और यहाँ पर देखिएगा बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2011 और ये संशोधित हुआ है। यह नियमावली बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 कहा जा सकेगी। अब देखिए आपको भी पता है कि जो यहाँ पर दिखता है जरूरी नहीं है कि सही ही होता है। तो यहाँ से आप देखिएगा इसमें क्या है दोस्तों कि सबसे जो दिक्कत वाली बात है ना टाइपिंग टेस्ट ये सब चीज़ों को लेकर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सही ही है। क्या है सही आपके लिए है, कैसे क्या है, सभी चीज़ों के बारे में आप देखिएगा तब तो आपको पता चलेगा। और आपको कभी भी दोस्तों आधा अधूरा जानकारी नहीं रखना चाहिए। और हम आप लोगों के लिए एक दूसरा नोटिस ढूंढ करके लाए हैं, ये देखिएगा तो लगभग 4 घंटा समय देना पड़ा तब जा करके मिला। ये जो है दोस्तों नोटिस 2011 का है, यानी आज से देखिएगा तो 12 साल पहले की चीज़ें हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो कम से कम आप सभी एक वीडियो को लाइक तो किया कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। चलिए यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवा काल में मृत्यु, तो ये देखिएगा तो अनुकंपा सभी जॉब में इस तरह सरकारी जॉब में होता है। अगर सेवा काल में मृत्यु होने पर उसके जो परिवार वाले रहते हैं उसको जॉब दिया जाता है। इसके बाद है तीसरे नंबर पॉइंट में, तो बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2011 नियम 10 का संशोधन, उक्त नियमावली 10 के निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अब देखिए 10वें नंबर पॉइंट में क्या है, राजस्व कर्मचारी की सेवा संपुष्टि हेतु निम्नलिखित परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा। अब देखिए यहाँ से जैसे ही देखता है ना तुरंत समझ जाता है अरे यार ये तो इसमें टाइपिंग लागू है, अब क्या होगा मेरा, मुझे तो टाइपिंग आता नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये हो गया, इसका क्या कुछ है आपको आगे सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाएगा कैसे क्या होगा। दूसरा है कंप्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा। तीसरा है यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा जिसके लिए विषय पाठ्यक्रम प्रक्रिया का निर्धारण केंद्रीय परीक्षा समिति राजस्व परिषद पटना द्वारा विभाग के परामर्श से किया जाएगा। चौथा नंबर पॉइंट है कर्मचारी नियम 13 नियमावली 13, ये हो गया। और ये देखिएगा दोस्तों तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये हो सकता है कि नोटिस ही गलत हो, तो ये गलत नहीं है, ये सही है। इसके बारे में आप सभी को बताए भी हैं। अब देखिए आपके साथ होता है क्या है कि हम आप लोगों को जो वीडियो बना कर देते हैं, जो समझदार स्टूडेंट रहते हैं वो देख लेते हैं कि हाँ चलो काम का चीज़ है, सर जो भी चीज़ें देते हैं काम का ही देते हैं, तो देख लेते हैं यहाँ से। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको लगता है कि चलो हमें तो सब कुछ पता ही, हम क्या करेंगे देख कर। तो ऐसे भूल आपको नहीं करना है। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो सभी चीज़ों के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों आवेदन की तिथि 11 नवंबर 2023 है। ये डेट थोड़ा दिमाग में ध्यान रखिएगा और समय से आप सभी फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। पता चले कितने पदों पर वैकेंसी आई है आप फॉर्म ही नहीं भर पाए। रही बात दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो बिहार में अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं पिछले देखिएगा आप 20 साल में, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो 100 प्लस परीक्षाओं का, इसमें देखिएगा सिर्फ 100 नहीं,
यहाँ से पहले ये देखिए, फिर इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ये नोटिस से संबंधित है, 18 अक्टूबर का यहाँ पर देखिएगा, तो ये सिग्नेचर ये सब सारा कुछ है। और ये जैसे ही कैबिनेट से स्वीकृति मिला था उसी दिन हम आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन दे दिए थे। अब आप देखिएगा तब तो आपको सभी चीज़ों के बारे में समय रहते पता चलेगा। हम आप लोगों के लिए हर एक चीज़ इसलिए लेकर आते हैं दोस्तों, आपको समय रहते सभी चीज़ों के बारे में पता रहे, और ये ना कि आप गलत जानकारी इधर उधर से ले लीजिएगा, फिर आप डाउट में रहिएगा, कन्फ्यूजन में क्या होगा नहीं होगा। ये दोस्तों आपको बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो ये बहुत क्लियर है ही नहीं, बहुत देखिएगा यहाँ पर तो क्लियर क्वालिटी में नहीं है। थोड़ा वीडियो को हाई कर लीजिएगा, 480p तक कर लीजिएगा तो दिख जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा तो 18 जनवरी शायद 2012 लिखा हुआ है, ये है, तो ये 2011 का नियमावली है, या हो सकता है 2011 ही हो। तो यहाँ से चलिए देखिए, बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2011 कही जा सकेगी। तो ये जो दोस्तों है 2011 का नियमावली, और इसी में संशोधन हुआ है। तो संशोधन जो हुआ है 10वें नंबर पॉइंट में, जिसमें टाइपिंग टेस्ट और फिर कंप्यूटर CPT इन सभी चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो आप चलिए 10वें नंबर पॉइंट में आखिर है क्या, तो ये दूसरा नंबर पॉइंट हो गया, कैसे क्या होगा, मंजूर बल, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और देखिएगा आप 10वां नंबर पॉइंट, तो जिसके बारे में आप सभी जानना चाहते हैं, चलिए यहाँ से आप देखिए 5वां नंबर उम्र सीमा के बारे में हो गया। तो पहले देखिएगा इसमें क्वालिफिकेशन 10th रखा जाता था, फिर अब बढ़ के 12वीं हुआ है। तो इस तरह से आप देखिए 10वां नंबर पॉइंट क्या है। 10वां नंबर पॉइंट जो है दोस्तों, यहाँ पर विभागीय परीक्षा पाठ्यक्रम, ये देखिए आपको बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो हम इसको पढ़ देते हैं, बस आपको समझने से मतलब है। ये क्लियर क्वालिटी में वेबसाइट पर दिया ही नहीं है। आज से देखिएगा तो ये 10 साल 12 साल पहले की चीज़ें है, और पहले तो इतना टेक्नोलॉजी था नहीं कि इतना क्लियर क्वालिटी में ये सब चीज़ें अपलोड किया जाए, इसलिए जैसे है चलिए पता तो चल रहा है कि है क्या। विभागीय परीक्षा पाठ्यक्रम नियत कर सकेगा, और यहाँ पर विभागीय परीक्षा हो गया। 11वां नंबर पॉइंट है सेवा में संपुष्टि। परिवीक्षा पर नियुक्त राजस्व कर्मचारी अवधि समाप्त होने पर यहाँ पर देखिएगा तो एग्जाम ये सब चीज़ें होगा, और सेवा में संपुष्टि का पात्रता प्राप्त होगा। अब ये सेवा में संपुष्टि क्या कुछ है दोस्तों, तो सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को एक एक करके क्लियर कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, आपको देखिए कुछ भी डाउट रहे ना तो आप सीधे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, किसी भी वीडियो में हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से फुल इन्फॉर्मेशन इसी तरह आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। और आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए, किसी भी तरह करके कैसे भी हो इस परीक्षा में सिलेक्शन लेना, क्योंकि देखिएगा दोस्तों ये जितने भी पोस्ट है सभी इसमें फुली ऑफिशियल वाला है। आप सोचिएगा नहीं होगा तो क्या होगा, रेलवे ये सब चीज़ों में सिलेक्शन ले लेंगे, तो जब इसमें आपको नहीं होगा तब आपको ये अफसोस होगा कि ये हम क्या कर दिए, थोड़ा मेहनत कर लेते तो ये इसमें हो जाता। रेलवे वाला जॉब देखिएगा दोस्तों क्या होता है कि आप सभी जानते ही है, और इसमें आपको मैक्सिमम अदर स्टेट में जॉब मिलेगा। ये जो है फुली आपको अपने राज्य में जॉब मिल रहा है, और मैक्सिमम ऐसे पोस्ट है जिसमें आपको, जैसे राजस्व कर्मचारी ये वाला जो पोस्ट है इसमें आपको अपने ज़िला में ही जॉब मिल जाएगा। तो इसलिए आपको जम के तैयारी करना है, और तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आप लोगों को जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर तैयारी करवाएंगे। और आप सभी को पता ही कि दरोगा, बिहार, SSC सभी परीक्षाओं में मेरा रिजल्ट हुआ है। जो पैटर्न है दोस्तों उसी पैटर्न पर सही दिशा में सही तैयारी करवाएंगे, और इतनी बेहतरीन तैयारी होगी कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसमें देखिएगा तो 100+ परीक्षाओं का, बिहार में अब तक जितने भी परीक्षा है सभी का क्वेश्चन बैंक, साइंस मैथ सभी के लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर आपके लिए रामबाण रहने वाला है। आप बहुत नहीं कर पाते हैं तो कम से कम प्रीवियस ईयर ही मैथ रीजनिंग में कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा GK साइंस में तो अच्छा खासा क्वेश्चन रिपीट होता है। ये सब सारा कुछ आप लोगों को मिल रहा है, तो आप सभी जाइए फटाफट सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए और बेहतरीन तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है। अभी दोस्तों आप लोगों का जो सिलेक्शन होगा, BSSC इंटर लेवल भर्ती आई है, PT दीजिएगा, मेंस दीजिएगा, कुछ पोस्ट में टाइपिंग है, ये सब होने के बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग के बाद जब आप जॉब में जाइएगा तो यहाँ से प्रोबेशन पीरियड शुरू होता है। ये सभी जॉब में होता है, 2 साल के लिए होता है। ये सिर्फ इसमें नहीं है, जिसको कहा जाता है परिवीक्षा अवधि। 2 साल के बाद एक तरह से फाइनल ज्वाइनिंग होता है, जिसको मेन ज्वाइनिंग कहा जाता है। और ये जब आपका हो जाएगा ना तो जॉब से निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है। यहाँ तक आप कुछ भी गलती कीजिएगा तो आसानी से आपको जॉब से बाहर भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह है कि परिवीक्षा अवधि, यानी जब आपका ट्रेनिंग ये सब चीज़ें 2 साल बाद कंप्लीट होगा, जब आप जाइएगा तब आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट ये सब चीज़ें देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सेवा में संपुष्टि है, परिवीक्षा अवधि पर ये होगा। कोई विभागीय परीक्षा विहित करता है तो उसमें उत्तीर्ण ये सब चीज़ें करना होगा। तो पहले क्या था कि नियमावली में क्लियर नहीं था कि विभागीय परीक्षा ये सब जो चीज़ें होगा उसमें होगा क्या। अब यहाँ पर देखिएगा सेवा में संपुष्टि के बारे में आप देख लिए क्या कुछ, और सेवा में संपुष्टि में आखिर होगा क्या,
तो ये सब चीज़ें होगा, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो यानी यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अभी आपको टाइपिंग टेस्ट राजस्व कर्मचारी पोस्ट के लिए ये सब बिहार एसएससी की ओर से नहीं ली जाएगी। जब आप जॉब में जाइएगा तब यहाँ पर ये सब चीज़ें होगा। राजस्व कर्मचारी की सेवा संपुष्टि हेतु निम्नलिखित परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त होना होगा, जिसमें देखिएगा मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा हिंदी टिप्पण। तो ये दूसरे पोस्ट में भी लिया जाता है, सिर्फ इसी में नहीं है, दूसरे पोस्ट में भी सिलेक्शन होगा तो वहाँ होगा कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा। देखिए कामकाज क्या होता है, कभी डिजिटल युग हो गया है तो सभी कामकाज कंप्यूटर पर होता है। तो कंप्यूटर आपको चलाना ये सब चीज़ें आएगा तब तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें अपलोड कर पाइएगा, देख पाइएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि किसके लिए ये है, कैसे क्या, सभी चीज़ों के बारे में आप देख लिए। और यहाँ से 2011 वाला नियमावली देखिए तो फिर क्लियर हो गया कि क्या कुछ ये है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। आप सभी पूरा वीडियो देखा करिए, फिर आपको सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाता है। और हम आप लोगों के लिए हमेशा इसी तरह से फुल डिटेल्स जानकारी लेकर आते हैं। तो पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।